चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ज्ञान की बहती धारा में, अर्थात ये जानने 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 रूप ये प्रवाह में, इस अखंड प्रवाह में, अखंड धारा में ज्ञान जानने रूप परिणमित होकर के भी ज्ञान ज्ञान की सत्ता स्वरूप टिक कर रहता है। परिणमित होकर के भी यह ज्ञान ज्ञान की सत्ता स्वरूप ही टिक कर रहता है। ज्ञेय रूप होता नहीं है, पर द्रव्य प्रभाव रूप होता नहीं है। जैसे एक गिलास में से पानी दूसरे गिलास में गया, तीसरे गिलास में गया, मगर वह पानी गिलास के बदलने पर भी वह पानी दूध न बना, छाछ न बना, जहर न बना, वह पानी पानी रहा। ऐसे ही ये निरंतर जो जानना 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 हो रहा, ये ज्ञेयों की कोई भी अपेक्षा के बिना सामान्य ज्ञान का परिणमन हो रहा। मात्र जानना जानना जानना। ज्ञेयों की संख्या की जिसे फिक्र नहीं है, ज्ञेयों की बढ़ोतरी, उसका हिसाब जिस ज्ञान में नहीं है, ऐसा यह ज्ञान अंतर में ही अंतर में ये ज्ञान में एकत्व होता है। अंतर में ही अंतर में ज्ञान में एकत्व होता है। अपना हृदय है, ये हृदय और आंख को ऐसा अभेद होकर के समर्पित होता है। आंख देखती है और हृदय समर्पित होता है। आंख यहां है, हृदय यहां है। जिसको देखा वहां समर्पित हो गई, कहते हैं उस पर फिदा हो गई। ये हृदय की भावना है। आंख से जो दिखाई दिया उस पर फिदा हो गई है। ये शरीर के ही अंग। आंख का कार्य देखना है, हृदय का कार्य है समर्पण। आंख माने ज्ञान की पर्याय, हृदय माने श्रद्धा की पर्याय। आंख अलग है, हृदय अलग है। जानना अलग है और एकत्व अलग है। मगर फिर भी आंख भी इसी शरीर की है और हृदय भी इसी शरीर का है। जानना ये भी आत्मा का ही कार्य है और एकत्व करना ये भी आत्मा का कार्य है। तो जो निरंतर धारा प्रवाह बहता है, जानना 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 जानना, उसमें ही जो ध्रुवता है, मैं टिका हुआ हूं, मैं टिका हुआ हूं, देह के साथ में नहीं, देह के साथ में है ही नहीं। मात्र ज्ञानमयी जीवन जीना, सिद्ध स्वरूप ही मैं जीवन जीता हूं। मैं सिद्ध हूं, सिद्ध हूं, सिद्ध हूं, सिद्ध हूं। सिद्ध इंद्रिय वाला नहीं होता है, सिद्ध तो ज्ञान से भरपूर है न। तो ऐसा मैं सिद्ध परमात्मा हूं। और कब फैला, ऐसा विस्तार करें, ऐसा वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ को जैसे, ऐसा ही ज्ञान को ग्रहण कर। जैसे अरिहंत परमात्मा हाथ को हिला करके, हाथ को फैला करके चावल को पकड़ने चाहते नहीं है, बस वे अपने में जैसे हाथ पर हाथ धरे हुए। ऐसे ही ज्ञान को ऐसा देखना, मैं चैतन्य हूं जो फैलाता नहीं हूं अपने को। कहाँ नहीं फैलाता हूं,
राग के, द्वेष के, विकार के भावों में ये ज्ञान को जो फैलाता ही नहीं है, ऐसा ज्ञान मात्र में चैतन्य परमात्मा। मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान फैलाता नहीं हूं, उसके कहते ध्रुव सत्ता में हूं। वो मूर्ति का हाथ तो हिला ही नहीं, चावल को पकड़ने जाए। भगवान की मूर्ति में हाथ कहाँ फैलता है। ऐसे ही ज्ञान की घनता में हूं, घनता जो शरीर को पकड़ने कैसे चाहेगी। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा ही जोर लाना। फिर विश्राम कहाँ। ज्ञान का जानना जानना जानना, वहां विश्राम नहीं है, क्योंकि निरंतर क्रिया चल रही है। मगर उस जानने में कर्तृत्व का बोझ नहीं है। इसे जानो, उसे जानो, इसलिए ज्ञान जानने रूप परिणमित होकर भी विश्राम कर ही रहा है। उस गति में भी विश्राम है। इस गति में भी पलटना 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 होकर के थकान नहीं लगती है। नदी सागर की ओर बहती है, कितनी थक जाती होगी, कुछ नहीं, उसका स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है। जानना 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 स्वभाव है, थकान नहीं लगती। तो देह अलग है, ओ कोई बोझ नहीं है। रेत को पकड़ करके पानी को बहना पड़े तो तकलीफ हो जाए। सागर में रेत को लेकर के यदि नदी के पानी को जाना पड़े तो थोड़ी तकलीफ हो जाए। मगर रेत तो नदी की उधर रहती है और सिर्फ पानी बहता है। ऐसे ही ये जानना जानना जानना, यही परिणमित हो रहा है इस धारा में। ये देह की रेत नहीं है, इसलिए ये ऐसा स्वतंत्र स्वतंत्र उस लोक में तू उस लोक में ही है जिस लोक में रेत नहीं है, जहां मात्र ज्ञान का ऐसा जल, ये ज्ञान की गंगा, ज्ञान की यमुना, ज्ञान की सरस्वती, ये ज्ञान सरिता, यह ज्ञान 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 बहता, इंद्रिय नहीं, ऐसा ही ज्ञान। और वहां हे चैतन्य परमात्मा, बस ऐसे ही ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। वहां कैलेंडर नहीं होगा, वहां दिन नहीं होगा, रात नहीं होगी, वहां कुछ भी नहीं। बस ऐसा जो चैतन्य स्वरूप, जहां कुछ भी नहीं, न समय, न काल का भेद, न आकाश का भेद, कोई विकल्प नहीं होता। सुबह की अनुभूति हो, शाम की अनुभूति हो, अनुभूति को क्या लेना देना। मध्य लोक की अनुभूति हो, ऊर्ध्व लोक की अनुभूति हो, अनुभूति लोक की कहाँ होती है, आकाश की कहाँ होती है, काल की कहाँ होती है, इंद्रियों की कहाँ होती है, क्योंकि उसमें ज्ञान कहाँ जाता है। मेरा वैभव यहीं पर ही है, ऐसा परिपूर्ण स्वरूप। बस यही मोक्ष, मोक्ष में ही मोक्ष हूं। फिर लेटना, अब लेटना, मगर लेटेगा वह सिद्ध नहीं होगा। बस ऐसे ही शरीर लेट जाएगा, बस ऐसे ही लेट जाएगा, पड़ा रहने देना। पड़ा क्या, बस पड़ा ही रहता है। और अंतर में तारा वही चैतन्य, ज्ञान, जानना 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 जानना। इन परमाणुओं की ये ताकत बहुत मर्यादित है। ये शरीर थक जाता है बैठे बैठे, बोलते बोलते, लेटे लेटे भी थक जाता है कि उठने का नाम लेता है। मगर जो ज्ञान का जानना जानना, जो स्वभाव है जिसमें थकान नहीं लगी, बस यही मैं,
जिसमें थकान नहीं है, मात्र जानना, एक ही, मात्र जानना जानना जानना। अब राग को, अब द्वेष को, अब ऋणानुबंध को कैसे छोड़े? एक जीव का दूसरे जीव के साथ में ऋणानुबंध कहा? यहां तो ज्ञान अनुभव में आया कि विकल्प के साथ में बंधन न देखा। इस पानी को बहता देखा तो रेत से दोस्ती नहीं की, इस पानी को बहता देखा तो किनारे से कोई दोस्ती नहीं की। ऐसा यह पानी, ऐसा यह पानी, कोई विकल्प किए बिना। सागर कितना दूर होगा, सागर में कब जाकर के मिलूंगी, कोई भाव नहीं है, सिर्फ बहना हो रहा। इतना भी लोभ नहीं है और वह पानी सागर में पहुंच जाता है। इतना भी लोभ नहीं कि मोक्ष मिले। बस मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मात्र ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा हूं। और ये कार्य पर्याय का परिणमन पर्याय में होता है और ध्रुवता अपनी सत्ता में टिकी रहती है। ध्रुवता अपनी सत्ता में टिकी रहती है। और ध्रुव का जोर होने से ये निर्णय जो पर्याय में हो रहा है कि पर्याय का परिणमन पर्याय में होता है, ये निर्णय किसने किया? ये भी पर्याय ने किया। पर्याय का परिणमन पर्याय में होता है, ये निर्णय पर्याय ने किया। और मैं ध्रुव हूं, ये निर्णय भी पर्याय ने किया। मगर पर्याय का परिणमन पर्याय में है और उस पर्याय से न्यारा में ध्रुव हूं। ये ध्रुव पर जब जोर आता है तो वो जो पर्याय में स्वीकार हुआ है, पर्याय का परिणमन पर्याय में है और मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। ऐसा जो पर्याय में स्वीकार हुआ, उस स्वीकार में ध्रुव का जोर होने से उस स्वीकार में उदासीनता रहती है, क्योंकि वह पर्याय ध्रुव से अलग रह करके ध्रुव को देखती है न। ध्रुव से अलग रहकर अर्थात वह पर्याय ये देखती है, मैं ध्रुव हूं, मगर उस परिणमन में ध्रुव कहीं मिलता हुआ आता हुआ दिखता नहीं। सिर्फ जान लेती है, पर्याय निर्णय कर लेती है, पर्याय अनुभव कर लेती है, मगर अनुभव करती है मैं तो जो हूं सो हूं। ऐसा ध्रुव का जोर, मैं तो जो हूं सो हूं। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर मैं रहने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं उसकी तैयारी भी क्या करूं। मैं जहां हूं वहां अपने में आंखों को, हे पृथ्वी, ये आंख, ये कान, ये देह के परमाणु मैंने तुझसे उधार लिए कब थे कि तुझे लौटाऊं। आज रात्रि में विश्राम करूं, मगर विश्राम करते समय ये देह को रात को सोते समय ऐसे ही वोसरा दिया, ये वोसराओ, आ वोसराओ, ते वोसराओ, मगर इस देह को ही वोसरा दे। मिथ्यात्व को वोसरा करके तो सोया कभी? मोह के भाव को, जो ज्ञान में ज्ञेयों की कल्पना, यही तो मिथ्यात्व था। उसका त्याग करके रात्रि में कहाँ सोया? अब बस वह भाव आए, वह दशा आए कि बस उस विश्राम में एक आराम हो, यह चैतन्य राम हो। ज्ञान 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 ज्ञान, बस किसी की वस्तु को साथ में लेकर के अब मरना मत। यहां से मरने से पहले ऋणानुबंध पूरा हो जाए। किसी की वस्तु को लेकर के मरना मत, अर्थात ये शरीर को लेकर के ऐसा अनुभव मत कर कि ज्ञान में देह है, इंद्रिया है। अपना कार्य अपने में ही है, उनको बीच में मत ला। आंख है तो ये जानना हो रहा है, सफेद काला ये आंख का उपकार है, नहीं, ये उत्पन्न हुई, ये ज्ञान की अंतर की अवस्था है, ये आंख इसमें कहीं नहीं।
ऐसे ही पांचों इंद्रियों से उदासीन होकर ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार हो, वही ऋणानुबंध से मुक्ति का उपाय है। हम ऋणानुबंध से मुक्त हुए क्योंकि ज्ञेयों का ज्ञान है, इस कल्पना से मुक्त हुए। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य।